बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। डीप सीक जिसने हकीकी मायनों में वॉल स्ट्रीट, वॉशिंगटन, सिलिकॉन वैली में सुनामी बर्पा कर दिया है। क्या आपको मालूम है इसके जो फाउंडर हैं वो कौन हैं? उनका ताल्लुक किस घराने से था? उन्होंने तालीम कहां से हासिल की? एक ऐसी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉडल या ऐप जिसने अमेरिका में, भारत में और तमाम ऐसे ममालिक में जो चाइना को अपना स्ट्रेटेजिक राइवल या स्ट्रेटेजिक कॉम्पिटिटर समझते थे, आपको यह सुन के हैरानगी होगी कि उस शख्स की स्ट्रगल जिसकी एक एफर्ट ने, जिसकी एक इन्वेंशन ने, जिसकी एक कोशिश ने इस वक्त अमेरिका के ऐवानों को हिला के रख दिया है, जिसने ट्रंप को मजबूर कर दिया कि वो कहे कि इट्स अ वेक अप कॉल फॉर ऑल द अमेरिकन, जिसने दुनिया की अमीर तरीन टेक्नोलॉजी बेस्ड, टेक बेस्ड कंपनीज को, उनको जिन्हों पंजाबी च कहते हैं उन्होंने किसी पल्ले, उन्होंने पल्ले कुछ नहीं छड़िया। उनका नाम है लियांग वैनफेंग। ये एक इंतहाई मुतवसत, एक इंतहाई कॉमन घर से, बिल्कुल आम घर से इनका ताल्लुक था। ये चाइनीज यूनिवर्सिटी जेजेंग, इन्होंने वहां से ग्रेजुएशन हासिल की और इनकी जो कॉस्ट थी, जो फीस थी, वो सिर्फ $800 थी इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जस्ट ओनली $800। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल, इसके कंपैरिजन में अगर हम अमेरिका की तरफ देखें, मिसाल के तौर पे वहां की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड, इवन इन अमेरिका। अगर वहां पर आपने ये कोर्स करना हो, वहां इसके जो मेजर्स हैं, अगर आपने इसकी तालीम हासिल करनी हो तो इसके लिए आपको $65,000 देना पड़ेंगे। कहां $800 जो चाइनीज ये कोर्स करवा रहे हैं, और कहा $65,000। जब आप आम आदमी को, जब आप आम शख्स को, अपने कॉमन मैन को एजुकेशन देते हैं तो फिर वो दुनिया की सुपर पावर्स को हिला देते हैं। लियांग वैनफेंग एक आम चीनी है, इसके बारे में आज से 2 साल पहले कोई नहीं जानता था। 2023 में उन्होंने इस ऐप को मोर और लेस ऑपरेशनल किया, और व्यूअर्स, इसने जो अमेरिका की, बल्कि मैं ये कहूंगा पूरी दुनिया की जो सबसे तगड़ी टेक कंपनीज थी, जिसमें अल्फाबेट है, जिसमें अमेज़न है, जिसमें टेस्ला है, जिसमें एप्पल है, जिसमें मेटा है, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट है और वीडिया, इन तमाम कंपनीज को, जिन्हें 7 मैग्निफिसेंट कहते हैं, इनको हिला के रख दिया है। जो वॉल स्ट्रीट में यूएस स्टॉक मार्केट है, वहां पर मोर और लेस अप्रोक्सीमेटली $1 ट्रिलियन का जो लॉस हुआ है, $1 ट्रिलियन, आप समझते हैं उसमें मंदी आई है, उसमें कमी आई है। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, जब से अमेरिका मार्जे वजूद में है, इतना बड़ा अमेरिकी मंडी को नुकसान नहीं हुआ। और इसके अलावा जो दुनिया के रिचेस्ट पीपल हैं, उनको भी $108 अरब का नुकसान हुआ है। तो यहां बात यह बनती है कि एक शख्स की एफर्ट ने पूरी अमेरिका की जो इस वक्त टेक इंडस्ट्री है, या वेस्ट की जो टेक्नोलॉजी बेस्ड इंडस्ट्री है, जो उनकी चैट जीपीटी है, जो उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो हाईली एक्सपेंसिव है। और यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि जो अमेरिकन बेस्ड या यूएस बेस्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्स हैं, या ऐसे मॉडल्स हैं, या ऐसे फीचर्स हैं, वो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स उन पे इन्वेस्ट हुए हैं। लेकिन उसके मद्दे मुकाबिल जो डीप सीक है, जो उससे ज्यादा इफेक्टिव है, जो उससे ज्यादा इस वक्त इनकलाब बर्पा कर चुकी है एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में, जिसकी वजह से अमेरिका और चाइना के जियोपॉलिटिकल टेंशन में भी इजाफा हुआ है, उस पे आप कह सकते हो उसका फ्रैक्शन, यानी जस्ट बिलियंस, इन फ्यू मिलियंस डॉलर्स में ये ऐप इस वक्त आपको एंड्रॉइड सिस्टम पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। आप अपने एंड्रॉइड सिस्टम पे देखें। इसके अलावा एप्पल प्ले स्टोर में भी अगर आप देख जाएं, आप उसको विजिट करें, तो वहां पर भी टॉप रेटेड है ये। यानी इस ऐप ने अमेरिका की टेक इंडस्ट्री को हिला के रख दिया है, और प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे वेकअप कॉल कहा है फॉर सिलिकॉन वैली। अच्छा भी, मैंने अपने मोबाइल में डीप सीक को इंस्टॉल किया। इसके फीचर्स जो है ना, एक तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये आप इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन थोड़ी सी मैं आपको इसकी फंक्शनिंग बता दूं, आपने इसको यूज करते हुए भी बड़ा मोहतात रहना है।
ये आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन गैदर कर सकती है, आपकी कन्वर्सेशन, जितनी भी आप कन्वर्सेशन करते हैं ये उसको कलेक्ट कर सकती है। इसके अलावा आपके पास जो डिवाइसेस हैं, जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, डीप सीक उसके मुतालिक ना सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, बल्कि अगर आपको अपनी डिवाइस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप डीप सीक से गाइडेंस भी ले सकते हैं। लेकिन डीप सीक ने चाइना के जो सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, चाइना के जो नेशनल इंटरेस्ट है और चाइना की जो फॉरेन पॉलिसी है उसको भी मलूज़े खातिर रखा है। अगर आप डीप सीक में कोई ऐसी बात पूछते हैं, कोई ऐसा क्वेश्चन रेज करते हैं जो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को, जो चाइना की फॉरेन इंडस्ट्री को, जो चाइनीज फॉरेन पॉलिसी को, जो चाइना के नेशनल इंटरेस्ट को डैमेज करता है या उसके लिए टार्निश उसको करता है, तो डीप सीक उसका आंसर आपको नहीं देगी। जैसे बदनामे जमाना तियाननमेन स्क्वायर एक इवेंट हुआ था 1989 में, इसमें डेमोक्रेसी के लिए चाइना में एक स्टूडेंट्स ने मोर और लेस, जितना मुझे याद पड़ता है, एक उन्होंने एहतजाज किया था तो उनको जिसे कह सकते हैं ब्रूटली क्रश कर दिया था। अगर आप इनसे ये पूछेंगे डीप सीक से तियाननमेन स्क्वायर के मुतालिक, तो ये आपको बताएगा कि दिस आंसर इज बियॉन्ड माय कैपेसिटी, आई कैन नॉट आंसर इट। ये मैं आपको बता दूं, यानी इसने चाइना की जो नेशनल पॉलिसी है, चाइना का जो विजन है या चाइना की जो नेशनल इंटरेस्ट है, डीप सीक उसे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन इसके अलावा आप अगर इससे पूछे कि हाउ टू अर्न मनी ऑन यूट्यूब, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे, आपको ईच एंड एवरीथिंग का ये आंसर देती है। तो यहां हमें इस चीज को भी जरा देखना पड़ेगा। लेकिन आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, आपकी कन्वर्सेशन, ईच एंड एवरीथिंग ये असेस करती है और चाइनीज गवर्नमेंट के अंडर वो आ जाती हैं अगर आप इसको यूज कर रहे हैं। ये मैं नहीं कहता, ये वॉल स्ट्रीट जर्नल का भी एक फीचर है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको इसके थोड़े से और भी फीचर्स बता दूं कि इस ऐप ने जो ही इंटरनेशनली, ग्लोबली यूएस स्टॉक मार्केट को, यूएस टेक्नोलॉजी, जो यूएस टेक कंपनीज को अफेक्ट किया, तो साइबर अटैक्स हो रहे हैं। और ये अपनी जो एक्टिविटीज हैं, डीप सीक की जो इंतजामिया है या डीप सीक जो इस वक्त ऑपरेट कर रही है वो कंपनी, उन्होंने अपनी एक्टिविटीज को थोड़ा लिमिटेड किया है, इसकी सब्सक्रिप्शन को भी थोड़ा कंट्रोल किया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि इसके जो फीचर्स हैं या इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बुरी तरह मुतासिर ना हो। तो इस वक्त साइबर जो इस पे अटैक्स हो रहे हैं, जो इसको हैकर्स जो है इसको इसके साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं, वो चाइनीज कंपनीज ने खुद उसको एक्नॉलेज किया है कि इट इज अंडर अटैक। और अटैक्स कहां से हो रहे हैं? और अगर आप सोशल मीडिया देखें, इंटरनेट देखें, मुख्तलिफ फीचर्स पढ़ें इस वक्त इसके मुतालिक, जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स में जो इंटरव्यूज हो रहे हैं, तो ये ओपनली कहा जा रहा है कि सस्पेक्ट किया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकन हैकर्स हैं, ये जो अमेरिका की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो भी जिस तरह टेक्नोलॉजिकली आप किसी अपने कंपेटिटर को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, तो अटैक्स वहां से किए जा रहे हैं। अच्छा, यहां मैं आपके इंफॉर्मेशन में एक और इजाफा कर दूं, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट जो बाइडेन थे अमेरिका के, उनको ये खदशात लाहक थे कि इस फील्ड में, एआई की फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डोमेन में चाइना अमेरिका को डोमिनेट करने जा रहा है। तो उन्होंने एक कानून पास किया था जिसमें जो पावरफुल चिप्स थी, जैसे सेमीकंडक्टर्स और जीपीयू स्टैंड्स फॉर ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स, इन पर पाबंदी लगा दी थी इसकी एक्सपोर्ट पर, कि चाइना जो है इन चिप्स को इंपोर्ट करके अमेरिका को डोमिनेट ना करे। लेकिन दूसरी तरफ जो डीप सीक जिस चिप्स के जरिए बनाई गई, ये कहते हैं कि ना तो ये उतनी महंगी है, बल्कि कॉस्ट इफेक्टिव चिप भी है। लेकिन अगर इसके आप फीचर्स देखें, अगर इसकी आप फंक्शनिंग देखें, तो ये अमेरिका की जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है, जो अमेरिकन बेस्ड मॉडल है, ये उसको डोमिनेट कर चुकी है। कॉस्ट इफेक्टिव भी है फंक्शनिंग के लिहाज से भी, और इसकी पॉपुलैरिटी भी है। लेकिन दूसरी तरफ जो अमेरिकन एआई मॉडल है, जो अमेरिकन चैट जीपीटी मॉडल है, वो कॉस्ट इफेक्टिव भी नहीं है, उसकी अपनी फंक्शनिंग भी इतनी तगड़ी या उसकी इंप्रेसिव नहीं है, हम ये कह सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट महंगी बहुत ज्यादा है, बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर की उस पर इन्वेस्टमेंट हुई है। तो इस प्रोडक्ट ने, डीप सीक ने अमेरिकन को मजबूर कर दिया है कि वो भी एक सस्ती प्रोडक्ट लेकर आए, ताकि एक आम आदमी की रसाई उस तक हो, और जो बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कंपनीज कमा रही थी
इन कंपनीज की आड़ में, जो ये एआई की आड़ में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की आड़ में जो कंपनीज अरबों डॉलर्स को मारी थी, उनको भी ये धचका लगा। और ये याद रखिए कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट ट्रंप है, उनकी जो इंतजामिया है उसमें अक्सरियत इन्हीं अरबपति खरबपति अमरीकियों की है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमेरिकन की हमेशा से प्रॉब्लम रही है, दे फोकस मोर ऑन टैंक्स, बुलेट्स, गन्स रादर देन एजुकेशन। और दूसरी तरफ आप चाइना को देखें, अगर चाइनी इस वक्त या चीन इस वक्त अगर दुनिया को कैप्चर कर रहा है, वो अपनी इकोनॉमी के जरिए कर रहा है, वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे बिलीव करता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, डीप सी के अराइवल ने ये इंडिकेट कर दिया कि चाइना अब दुनिया को टेक्नोलॉजिकली भी डोमिनेट करने जा रहा है। जब आप एजुकेशन पे स्पेंड करेंगे तो रिजल्ट ऐसे ही आएंगे। अच्छा, अब ये कहा जाता है कि जी इससे दुनिया को थ्रेट है, ये जो इससे हमारे जो खदशात हैं वो मजीद बढ़ गए हैं प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से। तो जब अमेरिका की तरफ से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जीपीटी आती है, चैट जीपीटी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मुख्तलिफ फीचर्स आते हैं, तो वो दुनिया के लिए कहा जाता है कि जी ये दुनिया को फायदा देंगे। और जब चाइना की तरफ से ऐसी चीज आती है तो कहते हैं जिससे दुनिया को नुकसान है, दुनिया की सलामती खतरे में, तो मैं कहूंगा इट इज कॉल्ड ड्यूअल स्टैंडर्ड, इसको मैं मुनाफकत कहूंगा। फिर ठीक है जी, अगर ओपन एआई की बात करें तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इट इज क्लोज्ड एआई, और अगर डीप सीक की बात करें तो इट इज ओपन एआई। दिस इज माई कंक्लूजन। बाकी एक चीनी कंपनी ने, ये याद रखिएगा, एक चीनी कंपनी ने, जिस तरह वो कहा था ना कि एक मच्छर इंसान को हिजरा बना देता है, ख्वाजा सरा बना देता है, तो यकीन करें एक चीनी कंपनी ने अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अमेरिका की जो हाईली अरबपति खरबपति टेक कंपनीज थी, टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज थी, यकीन करें उनको हिला के रख दिया। और उसको लीड कौन कर रहा है? एक आम चाइना, चीन के घर का एक आम मुतवसत घर के एक आम घर से ताल्लुक रखने वाले शख्स ने, जिसने चाइना की यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल की इंतहाई कम पैसों में, और आज वो दुनिया में इनकलाब बर्पा किए हुए है। यहाँ पर पाकिस्तानियों के लिए भी सोच का एक मुकाम है कि कहाँ डीप सी, कहाँ अमेरिका का एआई इंटेलिजेंस, और पाकिस्तान जो है टिकटॉक पे, फैमिली व्लॉगिंग पे, नाचने गाने पे, गंदी जुगतों पे, मजाक पे, घटिया किस्म के कंटेंट पे अगर हम रहेंगे तो देखिए दुनिया की बात अब कहाँ चली गई है। तो इसमें पाकिस्तानियों के लिए भी निशानी है। अल्लाह कुरान मजीद में कहता है ना कि अकल वालों के लिए निशानी है। कोई भी वाकया हो, ये मफहूम है, जब अल्लाह ताला मुख्तलिफ वाकयात रखते हैं तो उसमें कहते हैं अकल वालों के लिए निशानी है। तो इस वक्त जो दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एक वॉर शुरू हो चुकी है कि दुनिया का, याद रखिएगा, सारे का सारा सिस्टम अब डिजिटलाइज होने जा रहा है। तो उसमें पाकिस्तानी फैमिली व्लॉगिंग, नाच गाना, गंदी जुगतें, बहनें न चाहें, भैया न चाहें, बाप नाच रहे, अगर हम इस पे फख्र कर रहे हैं तो फिर ये डूब मरने का मुकाम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।